तो ऐसे ही आशुतोष महाराज जी ने मेरे को अपने ज्ञान से चमका दिया। मेरी सोल फैमिली, मेरी आशुतोष भगवान की सोल फैमिली, हमारा एक आत्मा का रिश्ता है। जो भी मेरी वीडियो को देखता है, ये शिव शक्ति का चैनल है। शिव शक्ति ही एक फिजिकली बॉडी में मेरे गुरु के रूप में आई, तो उन्होंने मेरे को ज्ञान दिया। जब भी मैं उनके दिव्य दर्शन करने जाती थी नूर महल, तो अरबों खरबों की संगत में से गुरु महाराज जी मेरे को मिल जाते थे। अक्सर मेरे से बातें करते रहते थे। मैंने एक बार गुरु महाराज जी से बोला कि महाराज जी, मेरे को आपकी बहुत याद आती है। तो महाराज जी कहते, कोई बात नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। मैंने तो ये अभी बोला ही था कि आप मेरे साथ रहा करो। तो सतगुरु महाराज जी ने आगे से बोल दिया, रहता हूं, कि ऑलरेडी मैं आपके साथ रहता हूं। आज तो आप बोल रहे हो, मैं तो पहले से ही रहता हूं। और मैंने महाराज जी को जब बोला मेरे को याद बहुत आती है, तो महाराज जी ने बोला कि आप प्रचार करोगे बाउंड्री से बाहर। पता नहीं क्यों सतगुरु जी मेरे को बहुत निहारते थे। मेरे को आज रियलाइज हो रहा है कि मेरे में क्या ऐसी चीज थी जिसको मेरे गुरु महाराज जी मेरे टैलेंट को अंदर से देखते थे, क्योंकि वो सब अंदर की बातें देखते हैं, ना कि बाहर की। और कई बार बातों बातों में मेरे से बात हो भी जाती थी कि संसार में मैं कितने दुख देख रही हूँ। तो मैंने एक बार महाराज जी से बोला कि सतगुरु महाराज जी, दुनिया में बहुत दुख है। तो महाराज जी बोले, हाँ बहुत दुख है, लेकिन आगे जाके उससे भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तब से लेकर मैं सोचती रही कि मृत्यु लोक में तो कदम कदम में दुख है, ठोकरें हैं, दुख है। अब आगे जाकर भी मेरे को नहीं पता था। आज मेरे गुरु महाराज जी मेरे से जन कल्याण का काम करवा रहे हैं, और मेरे को खुद को पता है, मेरे गुरु महाराज जी को पता है, मेरी शिव शक्ति को पता है, उस भगवान को। लाखों लोग हील हो रहे हैं, दुखों से बाहर निकल रहे हैं, अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं, दिव्या ज्योति जागृति संस्थान से ज्ञान लेकर, और मेरे से भी अपने हीलिंग करवाते हैं, क्योंकि वो हायर पावर ने मेरे को वो शिव शक्ति वाली शक्ति दी हुई है। पहले मैं इस बात को रियलाइज नहीं करते थे, और लोग मेरे को बोलते थे कि हम आपको ही जानते हैं, आप ही शिव शक्ति हो। मैं बोलती थी नहीं, वो हायर पावर कुछ और है, मैं तो बीच में ही हूँ, और जन कल्याण का काम कर रही हूँ। उस मिस्टर डिवाइन, उस आशुतोष मिस्टर डिवाइन का काम कर रही हूँ। तो आज रियलाइज हुआ, नहीं, भगवान कहीं दूर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। ऑलरेडी मैंने तो बहुत देर पहले उस दिव्य प्रकाश के, उस दिव्य नूर, रियली उस नूर इलाही के दर्शन अपने अंदर ही किए हुए थे। अंदर ही उनसे बातें करती थी, लेकिन वो अपने लिए करती थी। आज मैं दूसरों के लिए भी बातें करती हूँ। दूसरे लोगों के भी जिंदगी में चेंज आ रहे हैं। जो लोग डिप्रेशन में हैं, फिजिकली बॉडी में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, अगर मेंटली अपसेट है, कहीं मेंटली अपसेट के लिए टैबलेट ले रहे थे, आज उनकी वो टैबलेट छूट गई। आज वो इंटेलिजेंट हो के एक नई दुनिया में प्रवेश किया, उन्होंने न्यू लाइफ मिली। फिजिकली प्रॉब्लम दूर हो के
तंदुरुस्त हुए और न्यू लाइफ मिली। अगर किसी के घर में बच्चा नहीं होता तो यूनिवर्स से, उस अपने सतगुरु से मैं उनके लिए बोलती हूँ तो उनको गुड न्यूज़ मिल जाती है। वो यूनिवर्स, वो भगवान, मेरे सतगुरु उनकी गोद भर देते हैं। ये प्रैक्टिकल मैंने देखा है। अगर कोई करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है तो मैं अपने भगवान आशुतोष जी के, शिव शक्ति जी को प्रेयर करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ उनके लिए, तो उनका काम कर देते हैं। तो मेरे को बहुत खुशी होती है। जितनी खुशी मेरे को होती है मेरे को ही पता है कि आज कितने लोग, हजारों लोग हील हो रहे हैं। और मेरे को ये सोल का पर्पस मिला। सबसे बड़ी बात ये सोल पर्पस मिला मेरे को कि मेरी आत्मा का काम क्या है इस धरती में, काहे को है ये बॉडी लेकर मेरी आत्मा इस दुनिया में क्यों आई है। तो कई लोग समर्पित होकर अपनी जिंदगी कुर्बान करके, अपनी खुशियां कुर्बान करके उस कृष्ण कान्हा जी की गोपियां, चाहे वो ही है चाहे वो शी है, उनके चरणों में विराजमान हो गए और लगा दी अपनी जिंदगी लेके। लेकिन कई लोग आशुतोष महाराज जी के उस बाउंड्री से बाहर रहकर, इंडिपेंडेंट रहकर आज ज्ञान बांट रहे हैं। उस आशुतोष भगवान की कृपा से हजारों लोगों को मैंने रास्ता बताया कि परफेक्ट मास्टर के पास चले जाओ। हर सदी में, हर युग में एक ही परफेक्ट मास्टर होता है। जैसे आप लोगों ने सुना है मक्खन शालुबानी की कहानी कि 12 मंजियां लगी थी, ला धोरी वाली कहानी, बाकी मिट्टी के मधुरे। सदगुरु परफेक्ट मास्टर को हमने भी परखना है। ऐसे ही ज्ञान नहीं ले लेना, पहले हमने अपने गुरु को भी परखना है कि क्या हमारा गुरु परफेक्ट है। हम 84 लाख जूनों को भोग कर फिर इस धरती पर आए हैं। कई जन्म भय कटप कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन करंगा, कई जन्म पंखी बिरखो चरण काले दे सजरिया, गोविंद मिल की तेरी वरिया। क्या फिर हम 84 के गेड़ में मत पड़ जाए। वो गुरु जो अंदर से ही हमको ज्ञान दे दे, अंदर से ही हमको प्रकाश के दर्शन करवा दे, अनाद नाद सुना दे, अंदर से ही हमको इनर म्यूजिक सुना दे। वो अमृत अंदर से ही हमको मिल जाए, गगन मंडल में से अमृत की धारा जो कि हम बाहर खोजते हैं। वो अमृत हमारे अंदर ही है। वो दिव्य मंथन, समुंदर मंथन हमारे अंदर ही चल पड़े, हमारा मंथन हो जाए। उस मंथन से जो विष है, सब कुछ हमारे अंदर ही है। विष भी अंदर है, अमृत भी अंदर ही है, राक्षस भी अंदर है, देव भी अंदर है। हमने किस शक्ति को जागृत करना है मंथन करके, ये हमारे पर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं अगले 4th पार्ट में आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए सदगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय, आशुतोष पिता महाराज की जय, आशुतोष शिव शक्ति की जय।